जो हम सब के मध्य में कुछ बातों को जो वचन के द्वारा बताया जाएगा, आपके बीच में रखा जाएगा। आप जो वचन सुनते हैं वो वचन परमेश्वर है, और सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम भी करता है, और उसी को आपके मध्य में लेकर आ रहे हैं प्रभु के दासी। सबको जय यीशु की। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित हैं? यस। हाथ उठा के प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, प्रभु का वचन कहता है बहुत सारी जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। जैसे कि आप जानते हैं आज उपवास प्रार्थना है और प्रभु अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना में बैठी थी प्रियो, तो परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की और बोला अपने कलीसिया को सिखाना है। सिर्फ तुम्हें ही आशीष की वारिस नहीं हो, अपने कलीसिया को सिखाना है आशीष की वारिस बनने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आशीष की वारिस बनने के लिए तैयार हैं? कलीसिया कैसे? यस, यस, यस। सभी अपने हाथों को नीचे कर ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दीजिएगा। कितने लोग गरीबी में, परेशानी में, तकलीफ में रहना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं। आप रहना चाहते हो? गरीबी में, दुख में, तकलीफ में रहना चाहते हो? नहीं। कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, धन की आशीष लेना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं? प्रभु अपने हाथों को उठाएं। बढ़ना चाहते हैं? उसके लिए प्रभु की कुछ आज्ञा माननी पड़ेगी। मानोगे? प्रभु ने जैसे मुझे ब्लेस किया, मानोगे? यस। मैं अपने कुछ वचन के द्वारा वचन समझाऊंगी और गवाही भी दूंगी कि प्रभु ने मुझे कैसे ब्लेस किया। मुझे तुरंत ऐसे ही परमेश्वर ने ब्लेस नहीं कर दिया। उसके लिए मैंने खुदा की आज्ञाओं को माना, खुदा के वचनों को माना, जो खुदा ने मुझे आज्ञा दी, वचन दिया है। क्या आप तैयार हैं मानने के लिए? यस, तैयार है? यस। तो आइए हम कुछ वचन का मनन करेंगे, निकालेंगे सभी लोग। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 पद को मनन करेंगे। सभी लोग कभी साथ को खोलें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद को मनन करेंगे। प्रभु का वचन का जो टाइटल है दान कैसे दें। हालेलुया। हमें समय का भी दान देना। 2 घंटा 24 मिनट जो होता है वो खुदा का होता है। कितना होता है? बोले मुझे 2 घंटा 40 मिनट खुदा का दशमांश होता है समय का। क्या आप देते हैं? सर्वप्रथम अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको खुदा को एक दिन में 2 घंटा 40 मिनट देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देते हो खुदा को। आधे आधे घंटा करके, एक घंटा करके, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये नहीं कि सिर्फ हम प्रभु के पास आए हमको चंगाई मिल जाए। हमें सारी आशीष लेना जो खुदा ने मेरे लिए तैयार किया। बोलो, हमें सारी आशीष लेना है। बोलो, हमें सारी आशीष लेना है जो खुदा ने मेरे लिए, जो खुदा ने मेरे लिए वचन के अनुसार रखा है। मैं खुदा की बेटी हूँ। मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। मैं फलवंत हूँ। मैं फलवंत हमें क्या हूँ। करना है? अपने जीव से अंगीकार करना है। जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे लिए प्रिय हो जाएगा। आइए हम वचन को मनन करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद को मनन करेंगे। प्रभु का वचन हम सभी से प्रियो यहाँ बातचीत कर रहा है। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी किसान का छोटा सा जमीन है तो क्या करेगा? छोटी सी जमीन में बोएगा और उतना ही काटेगा। अगर किसी व्यक्ति की बड़ी जमीन है तो वह बहुत सारा बोएगा और बहुत
सारा काटेगा। अगर एक व्यक्ति, एक किसान अगर एक मुट्ठी अपने खेत में बोता है तो एक मुट्ठी नहीं काटता, वो एक बोरा काटता है। काटता है? यस कलीसिया बोली यस। यस प्रभु का वचन क्या सही कह रहा है प्रियो, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आप सोचो कि मैं कलीसिया में जा रही हूँ और मैं 10 रुपए लेके जाऊंगी, उसे बो दूंगी, तो आप 10 रुपए वाली ही आशीष पाओगे और आप सोचोगे कि परमेश्वर मैं तुझे सबसे उत्तम भेंट दूंगा, सबसे एकदम कड़ी नोट दूंगा तेरे राज के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे कार्य के लिए। मैं आज आपको सिखाने से पहले उस चीज को फॉलो की हूँ, उस चीज की करी हूँ प्रियो। तब मुझे खुदा ने बोला कि अपनी कलीसिया को आशीषित करो, सिखाओ, बताओ। हालेलुया। क्या हम सिर्फ चंगाई पाने के लिए खुदा के पास आते हैं कि खुदा हमको चंगा कर दे? हमें प्रभु के पास आना है कि प्रभु हम हर एक क्षेत्र में ब्लेस हो, हम एक क्षेत्र में आशीषित हो, हम हर एक क्षेत्र में फलवंत हो। प्रभु कह रहा है जो बहुत बोलता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी नहीं पता था, मैं संसार में थी, मुझे बोलने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जब मैं खुदा में आई और खुदा का वचन मुझे जब पता चला कि अपने कमाई का हमें दशमांश बोना चाहिए, तब मैं मेरे पति पूरी ईमानदारी से जितना ये कमाते थे उससे बढ़कर हम खुदा के राज के लिए बोलते थे। प्रभु ने कहा जब तुम वो तो तुरही मत बजाना, लेकिन कुछ लोग प्रूफ चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं विश्वास कर लेते। जैसे थोमा जो था वो बिना प्रभु को देखे उंगली डाले पांजर में विश्वास नहीं किया। वैसे ही प्रियो हमें क्या करना पड़ता है, किसी को विश्वास में बढ़ाने के लिए उसे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना पड़ता है। जैसे खुदा यहाँ कह रहे हैं ना, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। इस वचन के अनुसार मैं अपनी गवाही दूंगी, मैं संगीता दीदी को यहाँ पे बुलाऊंगी, मैं रिजल्ट प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि इतनी बड़ी आशीष मुझे ऐसे नहीं मिली, मैंने खुदा के राज के लिए बोया है। हालेलुया। और जब बोया मुझे रसीद मिल गया, और ये रसीद नहीं इससे ज्यादा रसीद मिली है। तो हमारे बीच में संगीता दीदी है, वो आपको बताएंगे कि मैं 1 महीना में कितना खुदा के लिए बोती थी। इसमें लिखा है पूरा सबूत के साथ है 15,000 15,290। 1 महीने में मैंने कितना प्रभु को बोया? प्रभु ने मुझे आशीष दी तब मैंने बोया। कितना बोया? 15,290 रुपए। हम 10 रुपए डालने के लिए क्या करते हैं? कुड़कुड़ा जाते हैं। ये आप ही लोग का बोया हुआ रुपया है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। क्या ऐसा बीज खुदा ग्रहण करेगा? फटा हुआ कोई दुकानदार भी नहीं लेगा। मुझे प्रभु ने बोला है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। किसी को बुरा लगता है तो क्षमा करें, लेकिन एक अगुआ का कर्ता होता है वो अपनी कलीसिया को सिखाए, क्योंकि जो आशीष आज मुझे खुदा ने दिया ना, इतना प्रभु ने दिया है। कितना दिया बताया संगीता दीदी? 15,290। 15,000 दिया। तो 1 महीने की कमाई सोचिए कितना दिया प्रभु ने मुझे? 1.5 लाख रुपए। तभी ना मैं प्रभु के लिए इतना निकाल पाई। आप भी पूरी ईमानदारी से खुदा के राज के लिए बोलना सीखिए। इस तरह का अगर बीज बोएंगे तो ऐसी ही आशीष आएगी। कैसी आशीष आएगी? ऐसे ही आपकी थैली में छेद हो जाएगी। एक तरफ से पैसा कमाओगे मगर दूसरे तरफ से आपका चला जाएगा प्रियो। दूसरा भी रसीद दिखाती हूँ, बहुत सारे मेरे पास रसीद है, ये भी बताइए आप। इसलिए मैं पॉजिटिव रिजल्ट गवाही दे रही हूँ कि मुझे सिखाना है, आपको आशीषित होना है। आपको तो 8,975 है। कितना है? 8,975। कितना प्रभु ने मुझे आशीष दिया? ये है 8 तारीख 12वां महीना 2019। आप बताइए कितना मुझे प्रभु ने आशीष दिया? 80,000 रुपए। तभी तो मैं खुदा के लिए निकाल पाई। ऐसे बहुत से मेरे पास रसीद है। मेरे हर महीने बोया है खुदा के लिए, तब आज परमेश्वर ने मुझे काटने की सामर्थ्य दी। 890
6090। ऐसे ही प्रियो ये इतनी रसीद है मेरे पास, और दिखाते आपको, ये देखे कितने रसीद। अब मैं रसीद नहीं लेती, क्यों? मैं बोलकर चली आती हूँ, संडे को नहीं जाती कि मैं रसीद को ले पाऊं, क्योंकि मुझे खुदा ने यहाँ नियुक्त कर दिया। ऐसे बहुत से नोट है प्रियो, हर संडे आप सड़ा गला बोते हैं, ये आप ही का दिया हुआ बीज है। मुझे इसलिए सिखाना कि आप उत्तम बोइए, सबसे अच्छी नोट जो एकदम कड़ी नोट है प्रभु तेरे राज्य के लिए। अगर किसान सड़ा नोट बोएगा, सड़ा बीज बोएगा, तो वो सड़ा ही फल खाएगा, सड़ा ही बीज काटेगा ना, उसके गेहूं में क्या हो जाएगा? घुन लग जाएगा प्रियो। तो हमें क्या करना है? हम इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ लोग बिना देखे विश्वास नहीं करते प्रियो। मैं भी आज ऐसे आशीषित नहीं हो गई। पहले मेरे पति बहुत कमाते थे, बहुत कमाते थे प्रियो, एक तरफ से कमाते थे और दूसरी तरफ से वो क्या हो जाता था? बीमारी में, दुख में, तकलीफ में वो क्या हो जाता था? चला जाता था। बिल्कुल कोई आशीष नहीं थी, बहुत कमाते थे। आप समझ सकते हैं ज्वेलरी शॉप में कितना प्रभु आशीषित करता है। बहुत कमाते थे लेकिन आशीष नहीं था, एक तरफ से कमाते थे और दूसरे तरफ से वो चीज चली जाती थी प्रियो। लेकिन जब हम लोग ने, आज मुझे खुदा में आए 8 साल हो गया, 2015 में मैंने खुदा को जाना और खुदा ने कहां से मुझे उठाकर आज कहां खड़ा किया है। इस भवन को बनाने के लिए प्रियो सच बता रहे हैं, हम लोग के पास इतना इनकम नहीं था, बस हम प्रतिबंधी हाथ पकड़ते थे और निरंतर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, और जो वचन है उसे हर महीने हम क्या करते थे? बोलते थे। समय का दसवांश, कमाई का दसवांश, जो भी उत्तम चीज आता उसका दसवांश, खेत खलिहान का दसवांश। मेरा कोई खेत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्या करती थी? जो मुझे कंट्रोल से राशन मिलता था मैं उसको ले जाकर अपने कलेसिया में बोती थी। जैसे आप खुदा कह रहा है ना प्रियो कि जो बोता है वह बहुत काटेगा भी। हालेलुया। जो मुझे कलेसिया से मिलता था, जो मुझे मतलब मेरे कंट्रोल से मिलता था, मैं उसको धोती थी, बीनती थी, पछोड़ती थी, पिसवाकर अपने कलेसिया में बोकर आती थी। मेरे पास्टर जी मुझसे पूछने लगे, गुंजा तुम्हारा कहाँ खेत है? मैंने कहा सर मेरा कोई खेत नहीं है, जो मुझे खुदा ने कंट्रोल से राशन दिया सर उसी में से मैं लेकर आई हूँ। और सच बता रहे प्रियो, जब हम अपने खेत खलिहान का या कंट्रोल से भी मिलता हम उसको बोते हैं तो खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। जब भवन की ओपनिंग हुई प्रियो, 1 क्विंटल 32 किलो गेहूं मैंने कंट्रोल से इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले उत्तम भेंट खुदा के भवन में बोकर आई, देकर आई वहां पहले स्थान परमेश्वर को, और उसी कंट्रोल से आप जानते थे लॉकडाउन में 2-2 बार राशन मिला। मैं इकट्ठा करती गई और जब भवन की ओपनिंग हुई, जब मैंने उसको यहाँ ला के बीन के पछोड़ के धुल के लेकर आई और जब मैंने चक्की पे दिया पिसने के लिए तो 1 क्विंटल 32 किलो गेहूं निकला। पूरा मैंने गेहूं पिसवा लिया और भवन के ओपनिंग में वही भोजन बना। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम क्या सोचते हैं? अरे प्रभु को दे देंगे तो मेरा घर का बिजली का बिल कैसे जमा करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करेंगे। अरे आप करके तो देखो। प्रभु कहता है परख के देखिए हुआ कैसा भला है, वह तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। खुदा किसी का कर्जदार नहीं। अगर मेरे जैसे अगर अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो तो समय का, अपने खेत खलिहान का, अपने बीज का आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए आपको अपने कमाई का दसवांश बोना पड़ेगा। उस पैसे से खुदा का काम होता है प्रियो। 1 रुपए भी हम अपने पति, अपने बच्चों और अपने ऊपर यूज नहीं करते। प्रभु ने हमें एक शॉप दी, एक दुकान दी है, उस दुकान से हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। जो भी खुदा का बीज आता है उसका हम सेवकाई करते हैं प्रियो।
अगर किसी को विश्वास नहीं, मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, हाउस ऑफ प्रेयर चैरिटी ट्रस्ट का अकाउंट भी खुला है, उसमें पूरा दान होता है। अगर किसी को मुझसे चाहिए रजिस्टर में आपको सब खोल के दिखाऊंगी। हालेलुया। प्रभु ने ये बात मुझसे बोला कि गुंजा तुम्हें अपने कलीसिया को सिखाना है। आज बहुत से लोग परेशान हैं, बीमार है, आर्थिक तंगी में, वो कैसे फलवंत होंगे? तुम तो फलवंत होंगे, अपने कलीसिया को भी फलवंत करो। अभी संगीता दीदी ने आपको बताया, मेरे इस प्रूफ कागज को दिखाया। आज मैं 1.5 साल हो गया मुझे कलीसिया ओपन हुए, मैं 1.5 साल से अपने संडे कलीसिया नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ नियुक्त कर दिया है। फिर भी मैं अपने सैटरडे कलीसिया जाती हूँ जहाँ मैंने जन्म पाया। मैं हर संडे शनिवार को जब जाती हूँ, महीने में 15 दिन में जब भी मैं जाऊंगी शनिवार को, तो मैं अपने बीज को लेकर जाती हूँ। एक इतना बड़ा लिफाफा लेती हूँ, उसमें अपना नाम लिखती हूँ, अपना बीज लिखती हूँ, और जाके मैं अपने पास्टर जी के हाथ में देकर उनसे दुआ कराती हूँ। और जब पास्टर जी दुआ करते हैं तो देवड़ी के श्राप टूटते हैं। प्रियो, दान अलग होता है, दशवांश अलग होता है। दान वो होता है जो हम दान पेटी में डालते हैं, और दशवांश वो होता है जो हम अपने अगुआ को, अपने दास को देकर हाथ में ले हम प्रेयर कराते हैं। प्रभु ने मुझसे बोला, सिखाओ, तुम्हारा काम है सिखाना, करना ना करना इनके जीवन में है। हालेलुया। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और प्रभु क्या कह रहे हैं आगे 7 पद में? परमेश्वर कह रहे हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कैसा दान करे? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। आप कुड़ के मत डालिए, कुड़ के डालेंगे परमेश्वर आपकी भेंट को कभी नहीं ग्रहण करेगा। कैन और हाबिल के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपने हाथों को उठाएं। कैन और हाबिल में से परमेश्वर ने किसी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल की। क्यों हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, बताइए? वेरी गुड। जो हाबिल था वो क्या किया? सबसे उत्तम मेमना, सबसे उत्तम भेंट, सबसे अच्छी नोट वो खुदा के लिए बोया। और जो कैन था, उसका भाई हाबिल का, उत्पत्ति में लिखा बच्चा है, वो क्या कर रहा था? सड़ा गला मेमना ढूंढ रहा था कि देखे कौन सा छटा पटा सड़ा गला है, उसको ले जाके बो देते हैं। वैसे ही परिवार बहुत से लोग जो नोट कहीं नहीं चलती, वो लाल ने खुदा के राज में बोल देते हैं। क्या करते हैं? अरे कोई देख थोड़ी ना, दान पेटी में जाएंगे चुप्पे से डाल देंगे। कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपको आशीष देता है, वो खुदा नहीं ग्रहण करेगा। कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। प्रियो, अभी भी समय है। अगर सभी क्षेत्रों में बढ़ना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा के राज के लिए बोलना पड़ेगा। खुदा को 2 घंटा 40 मिनट देना पड़ेगा, जो खुदा का दशवांश होता है। प्रियो, हर एक क्षेत्रों में बढ़ने के लिए। हालेलुया। और प्रभु क्या करा? कुड़ के और दबाव से नहीं। आप मेरे कहने से दबाव से नहीं, परंतु अपनी सुइच्छा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। जब मैं वो कराती थी अपने कलीसिया में प्रियो, मुझे वो स्वर्ग की शांति महसूस होती थी कि जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ी बोझा उतार के रख दिया है नीचे। हालेलुया। आज भी मैं जाती हूँ, बोती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि प्रभु ने मुझे इस योग बनाया है। प्रियो, अगर सभी लोग चाह ले, अरे वो बहन नहीं दे रही, मैं क्यों दूं, वो भाई नहीं दे रहा, मैं क्यों दूं, सभी लोग ऐसा सोच लेगा, तो खुदा का कलीसिया कैसे चलेगा? हम तो अपने घर का अच्छा प्रबंध कर लेते हैं, महीने भर का हम राशन भरा लेते हैं, साल भर का राशन भरा लेते हैं, लाइट बिजली सब का टैक्स भर देते हैं। कभी सोचा है खुदा के भवन को कौन करेगा? कलीसिया ही ना मिलके करेगी। प्रभु कह रहा कि कुड़ के दबाव से नहीं, आपको दबाव से नहीं करना। अगर आपकी आत्मा अगुवाई कर रही है खुदा के राज के लिए बोलने के लिए, तो खुशी से, आनंद से, हर्ष से बोलिए। हालेलुया।
सकते प्रियो। जब ये प्रार्थना घर बनने वाला था, उससे पहले जब बहुत लोगों ने पूछा कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, हम लोग के पास उतना इनकम नहीं था, मगर हम लोग ने दोनों पति पत्नी ने हाथ पकड़कर खुदा से बोला। बहुत से लोगों ने हम लोग को गलत कमेंट भी बोला अरे प्रभु के भवन बनाना पैसा इतना नहीं, कैसे क्या करोगे, जाओ 2 कमरा बना लो, छत पे सीट डाल लेना और सेवकाई स्टार्ट कर देना। वो मुझे नहीं बोले थे, परंतु मेरे खुदा को बोले थे। खुदा मेरा सब कुछ सुनने वाला परमेश्वर है। उसी वक्त हम पति पत्नी बहुत फूट कर रोए और प्रभु के आगे अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन को रखा और प्रभु के वचन को बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जितने ने तेरी दृष्टि में ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर तूने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया और ना होने देना। हालेलुया। बहुत से लोग घर बनवाते, कुछ भी बनवाते हैं, उनको लोन पास करवाना पड़ता है, उनको कर्जा लेना पड़ता है। ये मेरे जीवन की बड़ी गवाही है प्रियो, कि जब मैंने खुदा के राज के लिए बोया ना, जब ये भवन बना, मुझे 1 रुपए का कर्जा लेना नहीं पड़ा, मुझे 1 रुपए का भी लोन लेना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से मांगा। प्रभु का वचन कहता है मैं अपरंपार झरोखा खोल के आशीष देने की सामर्थ्य रखता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा। आज प्रभु ने मुझे बोझ दिया, मैं इतने दिन से नहीं सिखाई बताई इस टॉपिक पर, लेकिन जब खुदा कहता है तो उसके बच्चों को करना पड़ता है। हम मनुष्य को खुश करने वाले ना बनकर हम खुदा को खुश करने वाले बने। हालेलुया। और प्रभु हम लोगों से कह रहे हैं यहाँ पर 9 पद को हम मनन करेंगे। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म क्या रहेगा? सदा बना रहेगा। मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी? ब्लेस्ड होगी। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे पोतों पर भी आशीष पूरे लूंगा। हालेलुया। और प्रभु कह रहे आगे, अगर जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवान करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपके बीज को क्या करेगा? फलवान करेगा। आप जिन जिन कामों में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा, निश्चय आशीष देगा। जैसे आज उसने मुझे दिया है, वैसे ही आपको भी देने जा रहा है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? धीरे मत बनिए, प्रभु में भाग्य लिपटे बनिए। परमेश्वर ही जो सच्चा खुदा है और सच्चा प्रेमी है। आप सोचोगे मेरा पिता मुझसे प्यार करते, मेरी माँ मुझसे प्यार करती, मेरे भाई बहन, एक दिन सब छूट जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे आपको, लेकिन खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने 365 बार हर एक दिन के लिए बोला है कि मत डर, मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। प्रभु 11 पद में कह रहा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धन्यवाद किए जाओगे। परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, क्षेत्रों में आशीषित करेगा और फलवंत करेगा। प्रियो, इसी का हम लोग 8 का 11 पद भी देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 का 11 पद। इसीलिए अब यह काम पूरा करो। प्रभु कह रहा है इसीलिए अब ये काम पूरा करो जो प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, नियम दिया, पालन दिया। अगर हर क्षेत्रों में आप बढ़ना चाहते हो तो प्रभु की आज्ञा को क्या करोगे? आप पूरा करोगे। जैसे इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। हालेलुया। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर आप पूरे मन की तैयारी से खुदा के राज के लिए 50 रुपए भी बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं, 10 रुपए भी पूरी ईमानदारी से बोलते हैं, एकदम उत्तम है, कड़ी लो, तो खुदा क्या करेगा? उसी तरीके का आपको भी आशीष देगा। प्रियो, और प्रभु कह रहे हैं कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है, जो आपके चित्त में, जो आपकी सोच में नहीं है, वो
की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एक समय था मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे पति के पास इतना पैसा नहीं था इलाज के लिए कि वो उसका इलाज करवा पाए। बैंक में सिर्फ 20,000 रुपए था और मेरी बेटी का दोनों आंख फट चुका था, लैट्रिन की रस्सी की नली फट चुकी थी। सारे डॉक्टर के जवाब दे दिए थे और बोले नहीं बचा सकते, ये बच्ची अब 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगी। मेरे पति बहुत घबरा गए। फिर अंत में जाके फिनिक्स हॉस्पिटल है कन्नलगंज में, बहुत हाथ और बिनती जोड़ने के बाद उसने एडमिट किया। बोला हम रिक्स पे साइन करवा लिया, बचे ना बचे वो आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने बोला ठीक है एडमिट करिए। धीरे धीरे ऐसे ही प्रियो आईसीयू के सब लोग खत्म हो गए। मुझे भी शैतान डरवाने लगा, तेरी बेटी को लेके जाऊंगा। मैं भी इधर में थोड़ा भरमा गई थी, मेरे देवर ओझा मौलवी को दिखाने लगे। मैं भी थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि जब समस्या आती है कुछ समझ नहीं आता है, घबरा जाते, भयभीत हो जाते हैं। 14 दिन बेटी को बीत गया, हॉस्पिटल में आराम नहीं मिल रहा था। 14 दिन से मेरी बच्ची कुछ नहीं खाई पी। जब उसका ऑपरेशन हो गया रिक्स पे, जब पूरी बॉडी की सीटी स्कैन हुई, पता चला दोनों आंख फट चुके हैं, लैट्रिन के रास्ते फट चुके हैं, बच्चा नहीं बच सकता। फिर भी एक रिक्स पे हम इसका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टरों ने बोला। जब लेकर ऑपरेशन थिएटर में गए, उसके फादर को बुलाया गया कि देखिए आपकी बेटी की क्या हालत हो गई है। पूरे आंख सड़े हुए थे। जब ये देखने गए वही बेहोश हो गए। 2 लोग पकड़ के बाहर लेकर आए। पैसा नहीं था इतना इलाज के लिए, लेकिन खुदा का बीज ईमानदारी से बोलते थे। जो कस्टमर कभी आते नहीं थे दुकान पे, बात नहीं था पैसा 50-50 हजार रुपए देकर गए। 2-3 लाख रुपए लगा। पहले ऑपरेशन में 2 लाख, दूसरे ऑपरेशन में 1 लाख, 2 ऑपरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि लैट्रिन का रास्ता फट चुका था। 3 महीने के बाद जब घाव भरा, नया टेम्परेरी लैट्रिन का रास्ता पेट से बनाया गया था। 3 महीने मेरी बेटी पेट से रह रही थी। आज मेरी बेटी का भले चंगे आंख के बीच में है, अभी यहाँ खड़ी थी, आपने देखा है। मेरी बच्ची का अच्छे से इलाज भी हो गया और परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि कुछ मेरे परिवार के लोग खुशी से मेरे बच्चे के इलाज में पैसा लगाए थे। जैसे मेरे जेठ, मेरे देवर, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उनके सारे पैसे को मैं घर आके वापस कर दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है, मुझे लेने वाला नहीं था। खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, खुदा के वचनों को मानते हैं तो खुदा ब्लेस करता है। जब मैं चली हूँ, मैं पागल हो गई थी, मैं बीमार थी, दुखी थी, परेशान थी। मेरे पति संडे आते थे, वो इतना विश्वास नहीं करते थे, लोगों को भरमाते थे, भड़काते थे, अरे वहां मत जाओ, ये होता वो होता है। लेकिन हम घबराए नहीं। हम बाथरूम में घुटना टेक के प्रार्थना करते थे, प्रभु से 2 शब्द बोलते थे, खुदा तेरा कलाम कहता है तू विश्वास करके तू तेरा घराना उभर पाएगा। परमेश्वर मेरा घराना तेरे नाम से जीता जा चुका। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी के जीवन में समस्या आई, अगर समस्या नहीं आती तो आज हम इतने विश्वास में नहीं होते। आज हमारा वही 2 तरफा जीवन होगा, इधर भी और उधर भी, उसी में हम फंसे होते प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बचाया, निकाला। और प्रभु के दास जब देख रहे सब खत्म हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घुटना टेका, प्रभु से बोला परमेश्वर मैं तुझसे एक वाचा मांगता हूँ, तू अगर मेरी बेटी को खड़ा कर देगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। जो खुदा के दास ने वाचा मांगा परमेश्वर से, आज वो पूरा भी किया। ये नहीं कि मन्नत मांग के और भूल जाए खुदा को। बहुत से लोग मन्नत मांगते और भूल जाते हैं। एक भाई ने बोला मुझसे कि दीदी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं कलेसिया में एसी लगवाऊंगा। और भाई की सरकारी नौकरी लग गई, अच्छा टीचर बन गया, 70,000 रुपए कमाता। भूल गया मन्नत, भूल गया परमेश्वर को। लेकिन प्रभु के दास जो वाचा को मांगे कि प्रभु मेरी बेटी को खड़ा कर दे, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। आज इन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया और खुदा ने हर क्षेत्र में ब्लेस किया। आज भी हम लोग बहुत सारी जातियों को देते हैं, देने वाला नहीं बनाया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। 75% लोग खुदा के राज के लिए नहीं होते प्रियो। 25% लोग हैं जो खुदा के राज के लिए बोलते हैं। क्योंकि सरकार ने बोलना ही नहीं देता।
बंदोबस्त किया, एक स्वरूप को भेजा और वो भाई को मैं नहीं जानती था, मुझे अपनी गाड़ी पे बैठाया और चर्च तक ले गया और रास्ते में पूछा क्यों रो रही है? मैं कहा मेरी बेटी बहुत बीमार है। उस भाई ने मुझे चर्च तक छोड़ा, मैं अंदर गई और पास्टर जी से बताई अपनी बेटी के बारे में कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरी बच्ची नहीं बचेगी, तो आँख फट चुकी है, रास्ते की नली फट चुकी है, लेकिन आप लोग दुआ करेंगे जैसे परमेश्वर ने मुझे पागलपन से आजाद किया, मेरी बेटी को भी आजाद करेगा। सभी पूरी कलीसिया लीन होकर मेरी बच्ची के लिए दुआ करने लगे। मुझे एक बोतल पानी दिया गया, उस पर ब्लेसिंग किया और बोला लेकर जाओ अपनी बेटी को पिला देना। 14 दिन हो गया था, मेरी बेटी ने घुट पानी तक नहीं पिया था प्रियो। जैसे मैं वहां कदम रखती हूँ, डॉक्टर तुरंत बोलते हैं आज से एक ढक्कन पानी दो। प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर प्रियो, जो खाता हमें गिराना परेशान करने के लिए नहीं आता है, परंतु हमें स्थिर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उस दुख के द्वारा प्रभु का डबल धन्यवाद करते हैं कि आज हम पति पत्नी हमारा घराना परमेश्वर की महिमा में जीता जा चुका है प्रियो। आज हम सभी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, बढ़ते हैं खुदा में। हालेलुया। अगर आपको भी प्रयास होना है, खुदा की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, सबसे ज्यादा खुदा से प्रेम करना पड़ेगा, अपने पति से भी ज्यादा, अपनी पत्नी से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने परिवार से भी ज्यादा। आपको सर्वप्रथम पहला स्थान परमेश्वर को देना पड़ेगा प्रियो। और प्रभु कह रहे हैं क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हालेलुया। बेशक आपकी कमाई 100 रुपए है, आप पूरी ईमानदारी से 10 रुपए प्रभु मैं तेरे लिए बोऊंगी, मैं तेरे लिए करूंगी। देखिए छोटे में ईमानदार बनोगे, परमेश्वर बड़े में ईमानदार बनाने की सामर्थ रखता है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? और प्रभु कह रहे या नहीं कि दूसरों को चाहना तुमको कलेश मिले। ये नहीं कि आप खुदा की बेटी और बेटा हो, दूसरे को चैन मिल रहा और आपको कलेश मिले। कलेश कब मिलेगा? जब आप खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तब। और प्रभु कह रहे हैं 14 पद में, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए। बेशक आप इस समय देखें मेरे जीवन में समस्या है, दुख है, मुसीबत है, अगर मैं खुदा के राज के लिए बोल दूंगा तो मैं अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करूंगा, बिजली का बिल कैसे जमा करूंगा, दूध वाले का पैसा कैसे दूंगा। सारी चिंता यहोवा पे डाल दो क्योंकि उसको आपकी चिंता है। जब आप खुदा के लिए पूरी ईमानदारी से निकाल के और 90% अपने ऊपर यूज करते हैं तो खुदा सारे कामों में आशीष देगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने वाचा बांधा आपके पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त करने की प्रियो। जिन जिन कामों में आप हाथ लगाएंगे यहोवा निश्चय आपको आशीष देगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता को परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी हर एक घटी कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। जब हम खुदा के वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो खुदा क्या करता है? ब्लेस करता है। आइए हम एक लास्ट वचन देखेंगे, मलाकी 3 का 8 पद मनन करेंगे। सभी लोग खोल लीजिए, मलाकी 3 का 8 पद से मनन करेंगे। प्रभु का वचन यहाँ प्रियो हम सभी से क्या कह रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर का ये वचन आपसे बात कर रहा है प्रियो। क्या कर रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझको क्या करते हो? धोखा देते हो। और तो भी पूछते हम किस बात में तुझे लूटता है। हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, प्रभु क्यों मुझे चंगाई नहीं दे रहा, क्यों मैं बीमारी में हूं, मैं क्यों गरीबी हूं। हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन उठा देते हैं परमेश्वर पर। क्या खुदा की आज्ञा को मानते हो? मानोगे तो प्रभु पूरा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं और पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु क्या कर रहे हैं? 10वां
दशमांश उठाने की भेंटों में, किसमें? दशमांश की चोरी में आपने परमेश्वर को क्या कर लिया है? लूट लिया है प्रियो। प्रभु आगे 9 पद में कह रहे हैं तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा आप पर? जब आप बोलते नहीं तो क्या पड़ा हुआ है? श्राप। श्राप पड़ा हुआ है। वो श्राप कैसे टूटेगा आपकी पीढ़ियों से? जब आप बोएंगे तो वो श्राप आपके पीढ़ियों से क्या होगा? टूट जाएगा। वो डेवड़ी से आपका क्या होगा? बनना है, टूट जाएगा। बीमारी, कंगाली, भुखमरी, नशा, ये आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी प्रियो। और प्रभु कह रहे हैं तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। किसको लूटते हो? परमेश्वर को। और उस वजह से आप पर क्या पड़ गया है? भारी श्राप पड़ गया है। वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु 1-2 बार में नहीं कह रहा है, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। 10 पद में परमेश्वर कह रहे हैं सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारा दशमांश जो भी आप कमाते हैं, खेत खलिहान बिजनेस का, अगर आप कबाड़ी वाले को कबाड़ भी बेच रहे हैं, 100 रुपए मिला तो 10 रुपए खुदा तेरा उत्तम भेंट करके देखिए यहोवा कैसा भला है। प्रभु कहता है चक्कर देख कैसा परमेश्वर भला है। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर को परख सकता है? फिर भी परमेश्वर कह रहा है परख कर दे। हालेलुया। प्रभु कह रहे सारा दशमांश भंडार में ले आ कि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। मतलब परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। हम क्या करते हैं? हम अपने घर में साल भर का राशन भरवा लेते हैं कि साल भर खाएंगे। खुदा के राज के लिए सोचा है? खुदा के भवन के लिए सोचा है कि कैसे आपका भवन चलेगा? परमेश्वर प्रभु कह रहे हैं, प्रभु को यहाँ पे अपनी कलीसिया की चिंता है, अपने चर्च की चिंता है। प्रभु कह रहा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना को यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या कोई परमेश्वर को परख सकता है? फिर भी परमेश्वर कह रहा परख ले मेरी बेटी, एक बार करके, एक बार विश्वास करके परख ले। और फिर क्या कह रहा खुदा? ये भी सुनिए। प्रभु कह रहा ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश, मतलब आकाश समझ सकते हो, पूरा आकाश खुल जाएगा आपके लिए और स्वर्ग से परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। प्रभु कह रहे हैं परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं? अपरंपार समझ सकते हो, जो आपके सोच में नहीं है, इतना प्रभु आशीष देगा। आप मेरे जीवन की पॉजिटिव गवाही देख सकते हैं प्रियो। प्रभु ने अपने भवन बनने के लिए स्वर्ग के झरोखा खोला, अपरंपार आशीष की वर्षा की कि आज ये भवन बनके तैयार हो गया। हम परिवारों के लिए, हम कलीसियाओं के लिए कि आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं प्रियो। और प्रभु कह रहा है आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले जो आपकी खेत खलिहान में कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे परमेश्वर क्या कर देगा? घुड़क देगा। आपके बिजनेस पे कोई अगर तांत्रिक शक्ति कुछ भी करा तो परमेश्वर से क्या करेगा? घुड़क देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है धन संपत्ति यहोवा की ओर से बढ़ती है, उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपके हानि करने वाले को घुड़क देगा और आपकी भूमि को नष्ट होने से क्या करेगा? बचा लेगा। और तुम्हारे दाख लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, जो आप बीज बोएंगे वो पक कर बहुत ऐसे आएगा प्रियो। इतना आशीष देगा परमेश्वर, इतना आशीष देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके चित्त में भी नहीं होगा। वो परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा, खुदा के वचनों को मानना पड़ेगा।
थे। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है? सेनाओं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जीवित परमेश्वर का यह वचन है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया, मुझे सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आप भी ब्लेस हो जाइए प्रियो। कंगाली, बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। प्रभु ने कहा जब तू वो तो तू रही मत बजवा, क्योंकि तेरे लिए सब में बड़ा प्रतिफल है प्रियो। लेकिन कुछ लोग प्रूफ चाहते थोमा के जैसे कि जब तक मैं परमेश्वर के पांजर में उंगली नहीं डाल लूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। वैसे कुछ लोग कलीसिया में भी होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हैं, इसीलिए आज मुझे ये रिजल्ट आपको दिखाना पड़ा प्रियो। आज भी बेशक मैं अपने संडे कलीसिया नहीं जा पाती, लेकिन मैं सैटरडे को जाती हूँ। मेरा जो भी कमाई का 10वां अंश होता है मैं उसको दो कर आती हूँ। अभी मैं 1.5 साल से रसीद नहीं ले रही, क्योंकि संडे को रसीद मिलता मैं नहीं जा पाती। बहुत सारे ऐसे रसीद मेरे पास रखे हैं प्रियो। जब खुदा ईमानदार बनते हैं तो खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु का वचन कहता मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज से प्रभु ये सभी लोग पिता आपको उत्तम चीज भेंट अर्पण करे पिता, बिना कुड़कुड़ाए पिता, हर्ष से बोए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हर्ष से बोलने वाले से आनंदित होता है पिता। इनके ऊपर जो भारी श्राप है पिता 10 पीढ़ियों की प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से टूट जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड पिता आपसे आजाद हो जाए प्रभु जी, ये बलवंत हो जाए पिता परमेश्वर, ब्लास हो जाए पिता, इनका खेत खलियान बिजनेस ब्लास हो जाए पिता। हम ऐसी आशीष को ये पूरे परिवारों के जीवन में मांगते हैं राजा। ओ मेरे प्रभु पिता आज का जो वचन हजारों गुना इनके जीवन में प्रतिफल लेकर आ चुका पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए खुदा ने प्रभु के नाम मांगकर हमें पाल दिया। आमीन आमीन। आप लोगों में से अगर कोई आराधना करना चाहता है तो आ जाएंगे। करिश्मा बेटी, हमारे बीच में करिश्मा बेटी आराधना करेगी, उसी समय हमको